आज का टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन। डियर स्टूडेंट, जब भी आप परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन पढ़ें तो परम्यूटेशन जब भी वर्ड लिया जाता है तो आप ये बात याद रखें कि परम्यूटेशन के बैक पर जो वर्ड होता है वो होता है अरेंजमेंट विद ऑर्डर। एंड जब भी कम्बिनेशन की बात आएगी तो आप याद रखिएगा सिलेक्शन विदाउट एनी ऑर्डर। इसकी रियल लाइफ में अनलिमिटेड एग्जांपल्स हैं, बट हम यहाँ पर छोटी छोटी एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं जिससे हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं। ये नंबर्स हैं, रिलेट करते हैं कि रियल लाइफ एग्जांपल से। लेट सपोज मेरा जो सूटकेस है उसका 3 डिजिट पासकोड था जो कि मैं भूल गई। अब मैंने क्या किया कि मैंने पहले 1 2 3 किया, ठीक है, नहीं खुला। 3 2 1 2 3 1 1 3 2 3 1 2 एंड 2 1 3 इस पर ओपन हो गया। अब मेरे पास था 3 डिजिट्स, ठीक है। 3 डिजिट्स को मैंने डिफरेंट वेज में मैंने यहाँ पे क्या किया है, 3 डिजिट्स है मेरे पास जिसको मैंने डिफरेंट ऑर्डर्स के साथ मैं अप्लाई करती गई। फाइनली एक ऑर्डर मैच कर गया एंड पासवर्ड ओपन हो गया। सो ये हुआ क्या है, यहाँ पर हमने हमारे पास 3 डिजिट नंबर थे जिनको हमने अरेंज किया है विद ऑर्डर। अब ऑर्डर यहाँ पर कैसे मैटर करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं 1 2 3 लिखती हूँ तो ये इज़ नॉट इक्वल्स टू 3 2 1। इसी तरह यही स्टेटमेंट आपने आगे क्वेश्चंस में भी याद रखनी है कि ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए इन परम्यूटेशन केस। ये सिचुएशन आपने याद रखनी है कि परम्यूटेशन में क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स, डिजिट्स विद ऑर्डर। अब हम इसी तरह कम्बिनेशन की एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज मुझे एक क्रिकेट टीम के लिए 2 प्लेयर्स चाहिए जिन्हें मैं एक का नाम देती हूँ असलम एंड एक का नाम है बशीर। लेट्स सपोज मैंने असलम को ए कह दिया एंड बशीर को बी कह दिया, ठीक है। अब मैं पहले असलम को सिलेक्ट करूँ या पहले बशीर को सिलेक्ट करूँ, ये बात बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। पहले लेट्स सपोज मैंने असलम को सिलेक्ट किया, देन मैंने बशीर को सिलेक्ट किया। अगर मैं ये करती, पहले बशीर को सिलेक्ट करती देन असलम को सिलेक्ट करती, इट डजेंट मैटर। हमने क्या करना है, सिलेक्ट करना है विदाउट एनी ऑर्डर। कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन भी एग्जैक्टली यही होती है कि हम सिलेक्ट करते हैं विदाउट एनी ऑर्डर। सो अब हमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की डेफिनेशंस को याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है। यही एग्जैक्टली हम डेफिनेशंस इसकी पढ़ेंगे। सो आप ये भी आपने ये बात मस्ट याद रखनी है कि कम्बिनेशन के केस में हम कह सकते हैं कि ए बी इज़ इक्वल्स टू बी। नाउ हम परम्यूटेशन को थ्योरेटिकली डिस्कस करते हैं। ये मैंने परम्यूटेशन की यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, एन अरेंजमेंट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स in a definite order is called permutation। वही बात जो हमने प्रैक्टिकली हमने एग्जांपल्स के थ्रू समझा। अरेंजमेंट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एक अरेंजमेंट हमें चाहिए ऑब्जेक्ट्स की इन डिफाइनाइट ऑर्डर। एक ऑर्डर के साथ जब हम अरेंजमेंट करते हैं ऑब्जेक्ट्स की तो वो कहलाता है परम्यूटेशन। एंड यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इट इज़ डिनोटेड बाय एन। सबस्क्रिप्ट में हमने सुपरस्क्रिप्ट में हम एन लिखेंगे एंड सबस्क्रिप्ट में हम आर लिखेंगे। सो परम्यूटेशन इज डिनोटेड बाय एन पी आर एंड पी फॉर परम्यूटेशन।
एंड यहाँ पर मैंने n को डिनोट किया है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, r इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन एट आ टाइम। यहाँ पर ये इसका जनरल फार्मूला है। जब हम न्यूमेरिकली क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया कि एक प्रॉब्लम थी जो कि पास कोड के साथ, वो फिर मैंने डिजिट्स को अरेंज किया एक ऑर्डर के साथ, वो था 3 डिजिट नंबर। जब हमारे पास बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं इस तरह की, हमारे पास ज़्यादा नंबर्स होते हैं, तो हम ऐसे नहीं अरेंज कर सकते, मैनुअली हम अरेंज नहीं कर सकते, वो इम्पॉसिबल होता है। सो हम ऐसी कंडीशन के लिए, ऐसी सिचुएशन के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पर जो फार्मूला है वो है एन पी आर इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल। अब यहाँ पर आ गया है फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट कहेंगे कि ये यहाँ पर फैक्टोरियल का क्या काम है, ये क्या होता है। फैक्टोरियल काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे जो जानते होंगे कि इसको फैक्टोरियल कहते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स अभी न्यू होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि इसे फैक्टोरियल बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश में स्टूडेंट्स ने पढ़ा होता है इसे एक्सप्लेनेशन मार्क भी बोलते हैं। सो अगेन मैं आपको बता देती हूँ कि मैथ्स एंड स्टैट में हम इसे फैक्टोरियल बोलते हैं। अगर आपको क्लियर इसका कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, देन आपको क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, फैक्टोरियल के आप क्वेश्चंस में एक बात लाजमी याद रखिएगा कि ज़ीरो फैक्टोरियल जो होता है इज़ इक्वल्स टू 1 होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि मैं आपको फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू दे देती हूँ। फैक्टोरियल क्या होता है? बेसिकली फैक्टोरियल प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर्स होते हैं। एंड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एंड अप टू इन्फिनिटी। सो जो अब नेचुरल नंबर मैंने आपको बताया कि स्टार्ट 1 से होता है, तो जो इसका लोएस्ट नंबर जो होता है नेचुरल नंबर्स का, वो होता है 1। सो दैट्स वाई कि ज़ीरो फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर में हमारे पास लोएस्ट नंबर 1 होता है। एंड 1 फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स लिखी हैं परम्यूटेशन के लिए। सबसे पहले मैं आपको सिंपल फैक्टोरियल को ओपन कैसे करना है ये बताती हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 3 फैक्टोरियल। 3 एक नेचुरल नंबर है एंड ये फैक्टोरियल लगा हुआ है साथ। सो 3 फैक्टोरियल को ओपन किया हुआ है यहाँ पर 3.2.1। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने इसको डिसेंडिंग वे में बैकवर्ड काउंटिंग की फॉर्म में 3 को ओपन किया है। 3.2.1 मीन्स कि यहाँ पे डॉट मीन्स यहाँ पे हमने इनका प्रोडक्ट लेना है। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल्स टू 6। ये होता है फैक्टोरियल को ओपन करने का तरीका। अब यहाँ पर हम परम्यूटेशन का जो रियल में हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है यहाँ वो देख लेते हैं। जैसे कि 5p3, ये जो मैंने आपको स्टार्ट में फार्मूला बताया उसमें जस्ट हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है n की जगह पर 5 लिखा हुआ है एंड r की जगह पर 3 लिखा हुआ है। इट मीन्स n इज इक्वल्स टू 5 एंड r इक्वल्स टू 3। सो यहाँ पर मैंने सेम वही काम किया है कि n की जगह 5 पुट कर दिया है एंड r की जगह 3 पुट किया है। सो इसको हमने सॉल्व कर देना है। स्मॉल ब्रैकेट को पहले हमेशा सॉल्व किया जाता है। सो 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2 एंड ये फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल आ गया है। अब हमने ओपन करना है फैक्टोरियल को, 5 फैक्टोरियल को एंड 2 फैक्टोरियल को। सेम उसी मेथड को फॉलो करेंगे। 5.4.3.2.1 एंड अगेन 2 को भी इसी तरह ओपन करना है 2.1। सो अब यह फ्रैक्शन की फॉर्म है। सो 2.1 यहाँ पर भी है एंड नोमिनेटर में भी 2.1 है। सो ये कैंसिल हो जाएगा एंड हमारे पास जो बचेगा 5.4.3 दैट्स इक्वल्स टू 60। सो हमारे पास 5p3 इक्वल्स टू 60 आ गया है। ये हमारा एवरी क्वेश्चन जो परम्यूटेशन का जो भी क्वेश्चन होगा सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व किया जाता है। लेट्स कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन लिखी है।
When a selection of objects is made without regarding any order is called combination. सेम वही जो मैंने आपको स्टार्ट में एग्जांपल्स दिए हैं, उसमें से जो मैंने आपको कम्बिनेशन की एग्जांपल्स दी है 2 प्लेयर्स वाली, कि वहाँ पर हमने 2 प्लेयर्स को सिलेक्ट किया है विदाउट एनी ऑर्डर। सो आपको अब डेफिनेशन आई होप सो क्लियर हो गई होगी। अब इसके फार्मूला को डिस्कस करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय NCR और NR। इसको ब्रैकेट क्लोज करके ब्रैकेट में हमने अप लाइन में हमने N लिखना है एंड डाउन में R लिखना है। N इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड R इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम। यहाँ पर N एंड R मीन्स के हमारे पास टोटल कितनी ऑब्जेक्ट्स होंगी, टोटल कितने डिजिट्स है या टोटल कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, एंड R मीन्स के हमें क्वेश्चन में बताया जाएगा कि आपने कितने सेलेक्ट करने हैं, कितनी ऑब्जेक्ट्स, कितने डिजिट्स सेलेक्ट करने हैं। कुछ भी ऐसी सिचुएशन होगी तो उसमें बताया होता है कि R कितना है। N एंड R आपको क्वेश्चन में क्लियर हो जाए। कम्बिनेशन का फार्मूला भी सेम है, जस्ट थोड़ी सी चेंजेस होगी। NCR इक्वल्स टू N फैक्टोरियल ओवर R का फैक्टोरियल इंटू N माइनस R का होल फैक्टोरियल। यहाँ पर जस्ट हमने R फैक्टोरियल को याद रखना होगा कि हमने ब्रैकेट्स से बाहर R फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करना है। अब हम इसकी न्यूमेरिकल एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए कि कम्बिनेशन के क्वेश्चन को इस तरह की नोटेशन में जब क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है विद कम्बिनेशन। यहाँ पर ये मैंने कम्बिनेशन की एग्जांपल को सॉल्व किया है। यहाँ पर मैंने सिंपल सा काम वही किया है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। N की जगह पर 5 एंड R की जगह पर 3 लिखा हुआ है। अब हम मीन्स कि हमें पता चल गया है कि N इक्वल्स टू 5 है एंड R इक्वल्स टू 3 है। ये जो जगह है ना फिक्स है। अब वाली जो C के सुपरस्क्रिप्ट में जो जगह होती है वो होती है N की, एंड जो सबस्क्रिप्ट में जो जगह होती है वो R की होती है। सो हमें यहाँ से भी इजीली पता चल जाता है कि N क्या है एंड R क्या है। ये दोनों चीज़ें हमने फार्मूला के अंदर पुट कर देंगे। N की जगह 5, R की जगह 3 एंड ये फार्मूला पुट में वैल्यूज़ को पुट किया। देन हमने ये स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया। 3 फैक्टोरियल एंड 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2 फैक्टोरियल। अब हमने फैक्टोरियल को सॉल्व करना है। 5 फैक्टोरियल को ओपन करना है। 5.4.3 फैक्टोरियल पर मैंने स्टॉप कर दिया है बिकॉज हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म है और हम चाहते हैं कि इजी वे में सॉल्व कर सके। तो मेरे पास नीचे 3 फैक्टोरियल था तो मैंने 3 फैक्टोरियल को स्टॉप किया एंड नीचे वाले 3 फैक्टोरियल से ताकि वो कैंसिल हो सके। नीचे हमारे पास 2 फैक्टोरियल था तो मैंने उसको ओपन कर दिया 2.1। यहाँ पर अगर आप ऐसे नहीं कैंसिल करना चाहते तो आप 5 फैक्टोरियल को भी सिंपल 1 तक ओपन कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल को भी 1 तक एंड 2 को भी 1 तक, एंड फिर आप कटिंग करेंगे तभी आपके वही रिजल्ट आएंगे। अगर आप इस तरीके से करना चाहें तब भी बेस्ट है। अब यहाँ पर हमने कैंसिल कर दिया है 3 फैक्टोरियल को। 5.4 अब 5.4 मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल्स टू 20 एंड 2.1 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल्स टू 2। अब इनकी कैंसिलेशन हो गई है 1 to the 2 एंड 10 to the 20। सो हमारे पास रिज़ल्ट आ गया है 10। ये हमारे पास न्यूमेरिकली कम्बिनेशन की एग्जांपल सॉल्व हो चुकी है। आप इसी मेथड पर जो भी कम्बिनेशन के क्वेश्चन होंगे आप सेम यही पैटर्न फॉलो करें एंड सॉल्व करें। इंशाल्लाह आपके रिज़ल्ट्स अच्छे आएंगे।